नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। एक छोटी सी ब्रेकिंग के साथ मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं, आप इसको काइंडली शेयर भी कर दीजिएगा। कल शाम आपके जहन में खबर आई होगी कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा अध्यक्ष का पद जो है वो उसकी नोटिफिकेशन हो गई है और राज्य लोक सेवा आयोग को अपना नया अध्यक्ष मिल गया है। वर्तमान जो सदस्य थी डॉक्टर रचना गुप्ता, उन्हीं को अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया था और सुबह आज उनकी ओथ थी 8:30 बजे के आसपास। ये टाइम कल जारी हो गया था और 10-1 दिन से पिछले अध्यक्ष के जाने के बाद जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया तो 10-1 दिन से ये पद खाली चल रहा था और इस पर तरह तरह के कयास लग रहे थे कि कौन आएगा कौन नहीं। तो वो कयास कल खत्म हो गए थे, लेकिन अब इसको लेकर जो है नए कयास शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये जो शपथ ग्रहण समारोह था फिलहाल रद्द कर दिया गया है। हालांकि ऑफिशियली ये भी नहीं बताया गया है कि इसको रद्द किया गया है या इसको जो है पोस्टपोन किया गया है, लेकिन असली बात यह है कि जो 8:30 बजे राज्य लोक सेवा अध्यक्ष के पद पर और बाकी सदस्यों की जो नियुक्तियां हुई हैं वो जो शपथ होनी थी वो नहीं हुई है। 4 और लोगों को भी रखा गया था, जिसमें एक वरिष्ठ 3 और लोगों को भी रखा गया, जिसमें एक वरिष्ठ IAS ऑफिसर राकेश शर्मा थे, डॉक्टर OP शर्मा थे, इस तरह से एक धर्मशाला से रिटायर्ड कर्नल को भी इस तरह से बनाया गया था उसका। तो ये ओथ जो है फिलहाल नहीं हुई है। आज 8:30 बजे राज्यपाल महोदय ने यह एडमिनिस्टर करनी थी ओथ, लेकिन ये नहीं हुई है। और क्यों नहीं हुई है, अब इसको लेकर जो है वो लगातार राजनीति गर्मा गई है। क्या इसकी वजह रही, क्या नहीं रही, एडमिनिस्ट्रेटिव वजह भी हो सकती है, हो सकता है ये बाद में हो, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस ने जो है एक नए किस्म का मोर्चा खोल दिया, जो प्रदेश में मुझे लग रहा है कि पहली बार इस तरह से हो रहा है, इस तरह की राजनीति हो रही है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता अलका लांबा ने एक ट्वीट किया है कि जाते जाते जयराम सरकार अपनों को, चहेतों को रेवड़ियां बांट रही है। उन्होंने इस नियुक्ति को जो है इस तरह से दर्शाया है कि ये रेवड़ियां बांटने का काम है। और उन्होंने फिर आगे जो है बाई ने, मेरे पास अलका लांबा का ट्वीट पड़ा है, वो कहती हैं हिमाचल में भाजपा आगामी चुनावों में अपनी हार को देखते हुए जाते जाते अपने चहेतों में रेवड़ियां बांटने लगी है। विवादों में घिरने के बाद शपथ को टालने के बहाने खोजे जा रहे हैं। रचना गुप्ता की नियुक्ति को लेकर भाजपा के भीतर भी मुख्यमंत्री के खिलाफ सवाल उठने लगे हैं और मामला PM तक पहुंच गया। ये कहती हैं अलका लांबा। अब इसमें कई चीजें हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जाते जाते जो है चहेतों को रेवड़ियां बांट रही हैं, ये एक नॉर्मल विषय हो सकता है और ये नॉर्मल आरोप हो सकता है। और उन्होंने कहा कि विवादों में घिरने के बाद शपथ को टालने के बहाने खोजे जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इसको लेकर विवाद क्या था, और हमारी भी नजर में कोई इस तरह का कोई विवाद मुझे नहीं लगता कि था। एक नोटिफिकेशन रात को हुई और सब लोग ये देख रहे थे कि सुबह आज शपथ होगी। जो मेरे जैसे पत्रकार थे तो वो शपथ को कवर करने की भी जो है वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच में खबर आई कि शपथ नहीं हो रही है। तो ये कौन सा विवाद है ये उन्होंने साफ नहीं किया, लेकिन इससे राजनीति गर्माएगी। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा के भीतर मुख्यमंत्री के खिलाफ भी अब जो है स्वर उठने लगे हैं। तो ये क्या मामला है, क्या नहीं है, इसको लेकर जो है अब पूरे प्रदेश में राजनीति गर्माई हुई है, चर्चा हो रही है। और निश्चित तौर से अब कांग्रेस इसमें कूदी है तो उसको कुछ ना कुछ राजनीति दिख रही होगी, तभी कूदी है। बिना राजनीति में कूदे जो है ये नहीं हो जाता है। PMO तक ये मामला पहुंचा है या नहीं पहुंचा है इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन अलका लांबा इसकी पुष्टि कर रही हैं। उनके क्या सोर्सेज हैं उन्होंने इसको डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन अब क्योंकि इस तरह से उन्होंने ट्वीट कर दिया है, कांग्रेस के कुछ दूसरे नेता भी प्रदेश के वो इस पर चर्चा करना उन्होंने शुरू कर दिया, उस पर बयानबाजियां उनकी शुरू हो गई हैं। तो निश्चित तौर से अब ये मामला थोड़ा सा पॉलिटिसाइज हो गया है, जो एक दुखद बात है, इसको नहीं होना चाहिए था। क्योंकि नॉर्मली अलका लांबा को इस तरह का ट्वीट एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था उनकी तरफ से, क्योंकि उनको हिमाचल प्रदेश की तमाम स्थितियों का बड़ी गूढ़ता से अंदाज़ा हो। मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। मोटा मोटी राजनीतियाँ होंगी, उनके कान में भी किसी ने फूंक मारी होगी, जो उन्होंने ट्वीट पे निकाल दी वही कान से निकला तो उंगलियों से होकर ट्वीट पे चला गया, कुछ इस तरह से हुआ होगा। लेकिन अब ये मामला निश्चित तौर पर अब पॉलिटिसाइज हो गया है। अब इस पर आने वाले दिनों में कुछ राजनीति भी हो सकती है। देखना ये होगा कि कितनी जल्दी ये ओथ दोबारा जो है इसकी डेट आती है और इसको जो है एडमिनिस्टर कराया जाता है। लेकिन इसमें भी एक पेंच है कि अगर ये पोस्टपोन हुई होती तो इसका एक बाकायदा एक सूचना आती, एक जैसे प्रेस नोट आया था कल की इतने बजे होगी, वैसे राजभवन से या GAD से एक सूचना आती कि फिलहाल ये किन्हीं कारणों से स्थगित कर दिया और फलां दिन होगी। तो ऐसी जैसी कोई सूचना आई नहीं है। अब नियुक्ति अभी भी है।
जो है दिलचस्प बना हुआ है और इन्हीं चर्चाओं को लेकर हमें लगा कि ये इस वक्त की बड़ी हॉट न्यूज़ है और चर्चा है तो जाहिर है कि चर्चा है तो खबर भी है, तो इस पर लगते आप लोगों को क्या लगता है इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा और क्या इस तरह के मामलों में राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये भी आप अपने अपने हिसाब से जो भी आप कमेंट करते हैं उन सबका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक नियुक्ति जो है इस तरह से पॉलिटिसाइज हो रही है, इस तरह से उस पर पॉलिटिक्स हो रही है, तो निश्चित तौर से उस पर जो है ये सब कुछ जो है और ये चर्चा का विषय होता है और ये आप तक पहुंचाना भी ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत से लोगों की इसमें जो है चर्चा में शमूलियत भी हो रही है अभी भी। और मदन बनियाल जी कह रहे हैं जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मदन जी आपका जुड़ाव के लिए। जय श्री कृष्णा। आज जन्माष्टमी भी है, सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक खास मंदिर से थोड़ी देर में हम लोग एक खास प्रसारण भी करेंगे जन्माष्टमी का, उसमें भी जुड़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।